स्टडी सेंटर। दोस्तों स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों ये चल रही है आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें आप पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नया हैं तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो आपकी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे जोकर की टोपी के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों ये जो जोकर की टोपी है वो होता किस आकार का है? किस आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। किस आकार के? शंकु के आकार का। तो चलिए क्या करते हैं, आज हम जोकर की टोपी बनाते हैं और कौन कौन पहनेगा देखते हैं। तो उसका बुरा मत मानिएगा, आप लोगों का जब हैप्पी बर्थडे होता है ना, हैप्पी बर्थडे है ना, तब भी आप लोग क्या करते हैं, जोकर जैसी एक टोपी पहनते हैं, वो भी किस आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, वहाँ पे देखिए लिखा एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। कैसी है? शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 10 टोपी बनाना है और आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताना है कि कितना गत्ता लगेगा 10 टोपी बनाने में। एक टोपी का माप दिया गया, कौन कौन सा माप होगा। तो चलिए क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आधार की त्रिज्या कितना दिया गया। पहले टोपी बना देते हैं दोस्तों, जोकर की टोपी। ऐसे ही होता ना, इसमें पुछंडी उछंडी लगा रहता है। हाँ चलिए लगा रहता है दोस्तों। देखिए तो जोकर जो पहन के आते हैं, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। और जो आपका ऊंचाई है वो 24 का दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो इतना चीज़ दिया गया। जोकर की टोपी हमने दिखा दिया, छोटा सा दिखाया, बड़ा सा देखना हो देख लीजिए। और बड़ा चाहिए? चलिए देखते हैं। तो जो जो दिया गया लिखेंगे, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या मतलब आर है, क्या है ये? आर है, ठीक है ना। और क्या दिया गया है, आधार की त्रिज्या 7, ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, यच बोलते हैं। यच कितना है, स्मॉल एच है दोस्तों, यह 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर हमको गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो जो शंकु है उसका क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ का जरूरत पड़ेगा। मतलब यही मान लीजिए, ये लीजिए जोकर की टोपी लेके आ गए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में इसको पापकान का ढक्कन माने थे शंकु समझाने के लिए। अब जोकर की टोपी कुछ इस आकार की होती है। गत्ता जो चाहिए पूरा यही तो चाहिए, गत्ता यही लगा ना, अंदर थोड़ी ना लगा। एक खाली वाले स्थान पे गत्ता लगा है, नहीं लगा है ना। तो क्या करते हैं, गत्ता जब यही लगा है तो इसी गत्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो एक शंकु का अगर हम लोग क्या करते हैं, एक टोपी का अगर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 ये शंकु आकार टोपी बनाने में जितना गत्ता लगेगा वो हमको मिल जाएगा, और वही हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए ऊंचाई कितना हो गया, यच हो गया। अब हमको अगर ये इसका वक्रपृष्ठ निकालना है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है, यल की जरूरत है कि नहीं। तो लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं, यल बोलते हैं। यल बराबर नहीं मालूम है, लेकिन हमने आपको फार्मूला बताया है। यल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो निकालिए यल बराबर, यच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्तों जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 49। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसको निकाला था, आप देख सकते हैं इसके पीछे वाला क्वेश्चन, मतलब 6वां क्वेश्चन देख सकते हैं। ये हो जाएगा 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 12 को 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 625। यल बराबर 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है। किसका? 25 का, 25 सेंटीमीटर। तो यल क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों ये यल बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। एक स्टेप कंप्लीट हुआ, हमको यल पता लग गया। ये जो यल नहीं मालूम था, ये हमको कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। यल भी पता हो गया, यच भी पता हो गया और आर भी पता हो गया। इतना पता हो गया। अब एक शंकु को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, प्रत्येक टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो गत्ते का क्षेत्रफल प्रत्येक टोपी के लिए तो पाई आर यल लगेगा। क्या लगेगा, पाई
आर यल, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई होती है और तिर्यक ऊंचाई हमको यहाँ 25 मिल गया है, ठीक है ना। तो देखिए पाई आर यल, तो पाई का मान कितना रखना है दोस्तों 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 आ गया है, यल कितना आ गया है 25 आ गया है, ठीक है ना। देखिए कितना आसान हो गया, 7 से 7 कैंसिल कर दिए। अब 25 का जब इसमें गुणा किए तो करेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया। लेकिन हमको कितना बनवाना है, कितना बनवाना है, सुनाई नहीं दिया, कमेंट कीजिए, कितना बनवाना है 10 बनवाना है, कितना 10। तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार 10 टोपी बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल। अब 10 टोपी जब बनवाना रहेगा दोस्तों, एक टोपी का इतना आया, 10 टोपी का इसी में क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। टोपी इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए तो हो जाएगा। गणित में हिंदी का वो नहीं देखा जाता, ठीक है ना। चलिए 00 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इतना लगेगा, आंसर यही आ गया। आंसर बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ गया। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लगेगा, गत्ता लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। अच्छा समझ में आ गया, बहुत आसान। चलिए कितना आसान था ना, कुछ तो नहीं करना पड़ा। एक गत्ते का हम क्या किए, एक टोपी में जितना गत्ता लगा वो निकाल लिए, उसके बाद 10 से क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 लोगों को हम क्या कर सकते हैं, टोपी पहना सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक हिस्ट्री सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।